Hello everyone, once again welcome to Untold Concept. Hope you guys are absolutely fine. You guys are doing perfectly well. आप लोग अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को कर रहे होंगे. मेक श्योर इससे पहले कि आपने स्क्वायर के अच्छे से जो भी चीज़ें मैंने आपको दी थी वो आपने कर ली होंगी. आप डिवीजन मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से स्क्वायर रूट निकालने में बिल्कुल कंफर्टेबल हो चुके होंगे. उसमें आपको दिक्कत नहीं आ रही होगी. ध्यान रखना, जो भी क्वेश्चन आएगा उन दोनों पे ही क्वेश्चन आएगा. ठीक है, अभी हम आगे क्वेश्चन भी करेंगे. ओके, अब आप इसमें आगे करते हैं स्क्वायर रूट ऑफ फ्रैक्शन. अभी तक हमने जो भी चीज़ें करी उनको आप बार बार रिवाइज भी करते रहो ताकि आपको उसमें ज़्यादा दिक्कत ना आए. ठीक है, अब आपको एक बारी स्क्वायर रूट निकालना आ गया. ठीक है, ये मैं फॉर्मेलिटी के लिए आपको बता रहा हूँ, फ्रैक्शन का थोड़ी फ्लो में लाऊंगा. आप ऑलरेडी से भी सीख चुके हो, आप ये समझ सकते हो. ठीक है, तो सबसे पहले देखो, अगर आपको इस फ्रैक्शन का स्क्वायर रूट निकालना है, पहले आप फ्रैक्शन समझ दो. कोई भी मैंने आपको फ्रैक्शन लिख ली, जैसे मैंने आपको लिख लिया 9/6 लिख लिया, ये फ्रैक्शन है. सबको पता है 9/6 क्या होती है. एक फ्रैक्शन है. फ्रैक्शन क्या है? जो भी अपॉन के फॉर्म में होती है, उसमें एक न्यूमरेटर होगा, एक डिनोमिनेटर होगा. ये आपकी फ्रैक्शन हो गई. अब हमें इसका रूट निकालना है. रूट भी हमें कैसा निकालना है? स्क्वायर रूट निकालना है. तो ये आपको ऐसा दे रखा होगा, ये आपको ऐसा दे रखा होगा, तो हम समझ जाएंगे कि हमें यहाँ से स्क्वायर रूट निकालना है. तो सिंपल है, मैं इसे चाहे ऐसे लिखूँ या मैं इसे ऐसे लिखूँ, तो उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है. ये ऐसा लिखा हो या ये ऐसा लिखा हो, पहली बात तो ये ऐसा भी लिखा हो सकता है √9, और ये √6 ऐसा लिखा होगा. ठीक है, √9 अगर होल में भी होगा और ऐसे सेपरेट भी होगा, आपने सीधे उसका रूट निकालना है. अब आपको पता है, यहाँ से मैं पहले से परफेक्ट कर लेता हूँ ताकि आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाए. ठीक है, यहाँ पे मैं एक बार इसे परफेक्ट करता हूँ, इसे भी हटा दो. यहाँ मैं इसे कर देता हूँ, चलो 16 कर लो, और यहाँ भी मैं इसे कर लेता हूँ, क्या 16 कर लेता हूँ. अब आपको पता है 9 का अगर आप रूट निकालोगे 3 आएगा, 16 का रूट निकालोगे 4 आएगा. ये आपका आंसर होगा. ठीक है, अगर कभी ऑप्शन में ऐसा कुछ होगा कि इसको डेसिमल में लिखा होगा, है ना, या होल में लिखा होगा, तो वो आप उसे इजीली कर सकते हो. अदरवाइज ये आपके यहाँ पे आंसर हो जाएगा. समझिए, अगर आपको नॉर्मल ये भी दे रखा होगा, आपको अगर यहाँ पे दे रखा होगा, ठीक है, क्या दे रखा होगा, 225 दे दिया, और अपॉन में आपको क्या दे दिया, 361 दे दिया. आप समझ जाओगे हमें यहाँ पर रूट निकालना है. 225 का रूट आपको पता है, ये किसका होता है, 15 का होता है, और जो 361 होता है वो 19 का होता है. ये आपका आंसर हो जाएगा. ठीक है, नोट कर लो इसे. यहाँ तक कोई भी दिक्कत है तो आप लोग इजीली बता सकते हो. ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लो. आपको अगर रूट लिखा होगा, ठीक है, 729 लिखा होगा, ठीक है, और आपको रूट लिखा होगा 256 लिखा होगा. अब बता, आपको इसका रूट निकालना है. अब देखो 729 का आपको रूट तो पता नहीं होगा, पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आपको एक बार ही निकालना है. 729 का अगर आप रूट निकालोगे, सबको पता होगा, निकाल भी आपने लिया होगा, 27 आया होगा. 256 आपको पता है किसका होता है, 16 का होता है. ठीक है, तो ये आपका यहाँ से आंसर आ गया. क्लियर है? ऐसा अगर क्वेश्चन आएंगे तो आई एम श्योर आप लोग इजीली कर लोगे. इसके बाद देखो, जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसके बाद जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें मैं आपको थोड़ा सा एक क्वेश्चन बता देता हूँ. ठीक है, क्वेश्चन होगा 16/36 प्लस 1/4, और ये है सारा का सारा रूट में. अब आपको इसका आंसर बताना है, इसको आपको सॉल्व करना है. अब बताओ क्या होगा आंसर. ठीक है, पहले आपको, अब देखो यहाँ पे, इसीलिए जो भी मैंने आपको सिंप्लीफिकेशन बताया था, जो भी आपको मैंने HCF LCM बताया था, सारा रोल आपका यहाँ रहता है ना, वो बेसिक है, हर चैप्टर में आपके चलते रहेंगे. ठीक है, 16/36 है, प्लस 1/4 है. आप चाहो तो इसमें जो भी फ्रैक्शन होती है उसे एक बार आप रिड्यूस भी कर सकते हो. भले आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि सर 16 तो है, 4 का रूट होता है, आई मीन स्क्वायर होता है, और 36 6 का होता है. तो डायरेक्ट आप यहाँ पे ये मत कर लेना कि 16 का आपने 4 लिख लिया, 36 का आपने 6 लिख लिया, और फिर आगे प्लस 1/4, वो गलत हो जाएगा. ठीक है, आपको पहले से सॉल्व करना पड़ेगा. ये फ्रैक्शन में है, आप चाहो तो उसे एक बार रिड्यूस कर सकते हो, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हो. नहीं लिखना चाह रहे हो तो डोंट वरी, आप लोग उससे डायरेक्ट एक बार सॉल्व कर सकते हो. 36 और 4 का आप LCM निकालोगे तो LCM कितना आएगा, सबको पता है LCM आएगा कितना, 36 आएगा. ठीक है, 36 को किससे मल्टीप्लाई करा कि 36 आया, 1 से करा. ऑब्वियसली उसके न्यूमरेटर को भी आप 1 से करोगे तो ये आपका 16 1 16 हो जाएगा. बीच में आपका प्लस का साइन है. 4 को आपने किससे मल्टीप्लाई करा कि 36 आया, 9 से करा, तो हम इस 1 को भी 9 से कर लेंगे. ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 1 × 9. ठीक है, इसे आप फिर सॉल्व करोगे, 16 1 16 हो जाएगा, प्लस 9 1 9 हो जाएगा. ठीक है, एंड अपॉन में आपका 36. ये सारा रूट के अंदर चल रहा है अभी. ठीक है, फिर आगे हो जाएगा आपका 16 + 9 करोगे, आपको मिलेगा 25, एंड 36 अपॉन में है ही. ये सारा रूट के अंदर ही चल रहा था. ठीक है, रूट के अंदर ही चल रहा था. अब निकालोगे आप इसका रूट. ठीक है, 25 का क्या होता है, सबको पता है 5 होता है. आंसर 36 का 6 होता है, तो 5/6 आपका आंसर होगा. नोट कर लो, बताओ
कोई दिक्कत यहाँ तक? ऐसे करोगे, डायरेक्ट नहीं करना कभी भी, ठीक है? कभी भी आप लोग डायरेक्ट नहीं करोगे कभी, ठीक है? यहाँ तक आपको चीज़ क्लियर हो गई, समझ आपको आ गया, ठीक है? बाकी वीडियो को आपने लाइक कर लिया होगा, चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, ठीक है? ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहती है, और कोई भी प्रॉब्लम होती है आई एम ऑलवेज देयर, ठीक है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जो करवा रहा हूँ उसको फॉलो करते रहो, प्यार से चीज़ को बार बार रिवाइज करते रहो, क्वेश्चन यही आते हैं, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे। कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है डेफिनेटली आप कर लोगे, ठीक है? कोई बोल रहा है कि सर ट्रिक बता दो, यहाँ ट्रिक नहीं लगेगी यार, है ना? जो भी आपके पास क्वेश्चंस आते हैं उनमें ट्रिक का कोई रोल नहीं है, ठीक है? इसलिए मेन कॉन्सेप्ट पढ़ लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, इसमें एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन को करने का ट्राई करना, ठीक है? आपको दे रखा है, ये रूट में दे रखा है, रूट में आपको दे रखा है 625, ठीक है? अपॉन 625 अपॉन 144, 144 प्लस 11 अपॉन 12, ठीक है? 625/144 प्लस 11/12। अब इसमें भी आप सबसे पहले क्या करोगे कि सर सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर देंगे पहले, जो सिंप्लीफिकेशन होता है ना, नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन कर लो। 144 और 12 का जब आप एलसीएम निकालोगे, सबको पता है एलसीएम क्या आएगा सर, एलसीएम आएगा हमारा 144, एलसीएम आएगा हमारा क्या, 144 हमारा एलसीएम आ गया। 144 को किससे मल्टीप्लाई करा, 144 आया, 1 से ही करा तो उसके न्यूमरेटर को भी 1 से ही करा। 12 जब 144 होता है तो 11 को मैं 12 से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है? जिससे आपने न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करा एलसीएम निकालने के लिए, उसी नंबर से आपको न्यूमरेटर को भी करना होता है, ठीक है? वो ना चाहते हुए भी आपको करना होता है। इसे करोगे फिर 625 अभी ऐसे रहेगा, ये रूट आपका ऐसे चल रहा है, 625 आपका यही चलेगा, प्लस ये आपका क्या हो जाएगा, 11 इंटू 12 करोगे, 11 2 22 का 2, 11 1 11, 12 13, 132 हो गया, यानी अपॉन में आपका क्या है 144 है, ठीक है? ये सारा आपका रूट यहाँ चल रहा है, ओके? इसके बाद आप उसे प्लस करोगे तो प्लस करने पे आपको क्या मिलेगा, ठीक है? प्लस करने पे आपको क्या मिलेगा, 25 आपका ये 7 हो गया, 25 7 3 2 3 2 5 हो गया, ठीक है सर? 3 2 5 हो गया, एंड 6 1 7 हो गया, ठीक है? 6 1 आपका 7 5 2 7, 3 2 5, 1 आपका 7 हो गया, ठीक है? तो वो कितना हो जाएगा आपका 757 आपका वो हो जाएगा, ठीक है? इसके बाद फिर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, 144 है, 144 का सबको पता है क्या होगा, 12 होगा। यहाँ से आप क्या करोगे, इसका रूट निकालोगे, ठीक है? अब 757 क्या है आपका, मैंने आपको बताया था ना, किसी भी नंबर में अगर लास्ट में 2378 होगा, वो कभी भी आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, तो इसका यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर रूट भी नहीं निकलेगा, वो डेसिमल में निकलेगा। यहाँ से आप समझिए, निकालना चाहो तो निकाल लो। अभी हम अब आगे वही सीखेंगे कि डेसिमल का आपको कैसे निकालना है, मतलब जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर है उसका आपको कैसे निकालना है, क्वेश्चन आते हैं। तो इसका अगर आप निकालोगे रफली, अगर आप इसका निकालोगे, अच्छा ये अभी 144 रहेगा, ठीक है? ये अभी तो आपका यहाँ पे 144 ही रहेगा, ठीक है? अभी रूट नहीं निकाला हमने ना, 144 144 का तो आपको पता है कि कितना होगा, 12 होगा, रूट निकाला 12 होगा। 757 का अगर आप देखोगे, ठीक है, उसका मिलेगा आपको, रफली मिलेगा आपको 27.51, 27.51। तो ये आपका यहाँ पे फाइनल आंसर होगा। बताओ यहाँ तक कोई मिस्टेक, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? क्लियर हो रहा है, चीज़ें क्लियर हो रही है, अच्छे से समझ आपको आ रही है, ठीक है? तो ये करोगे, जब भी आपको ऐसे फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन आएंगे तो ऐसे आपको करना है भाई, ठीक है? एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पे छुटका सा क्वेश्चन देख लो एक और, ठीक है? क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन दे रखा है आपको, ये रूट है, ये आपका रूट है, रूट में आपको क्या दे रखा है, 3018 दे रखा है, 3018 दे रखा है, और आपको फिर ये प्लस है, अगेन ये फिर आपका यहाँ पे रूट है, ठीक है? अगेन ये फिर आपका यहाँ पे क्या है, रूट है, रूट है, फिर 36 है, 36 है, प्लस अगेन फिर यहाँ पे रूट है, रूट के अंदर रूट चल रहा है आपका, देखिए रूट के अंदर आपका रूट चल रहा है, और ये आपके यहाँ पे 169। तो इसमें आप लोगों को सीधे सीधे दिख रहा होगा कि सर मैं इसको डायरेक्ट नहीं कर सकता, मैं इसको यहाँ से नहीं करूँगा, 3018 का रूट नहीं निकालोगे, क्यों? क्योंकि ये वाला रूट आपको दिख रहा है, ये होल, ये पूरे का रूट है, ये पूरे का रूट है। फिर आपको दिख रहा है कि जो ये वाला है 36 का रूट है, ये इस रूट 169 का भी है, तो वहाँ से मैं उसको नहीं कर पाऊंगा, मुझे लास्ट से इसे प्रोसीड करना है। तो जो अभी जैसा है उसे वैसे रहने दो, ठीक है? 3018 को अभी आपको ऐसे रखना है, फिर आपका प्लस इस 36 को भी अभी आपको ऐसे रखना पड़ेगा, डायरेक्ट 36 का रूट मत निकाल देना, गलत हो जाएगा, ठीक है? फिर प्लस है 169 का करोगे क्या हो जाएगा, 13 होता है, सबको पता है। रूट निकाल दिया हमने, 169 का स्क्वायर रूट निकाल दिया, 13 आ गया। अब इनको आप प्लस करोगे, ठीक है? इनको आप प्लस करोगे, पहले तो देखो प्लस करने से क्या होगा, 30
18 प्लस ये आपका यहाँ पे रूट 36 प्लस 13 करोगे 6 से 3 आपका 9 हो जाएगा, 3 1 आपका 4 हो जाएगा। देख रहे हो 49 आ गया। अब आपको पता है कि 49 का जो रूट होता है, 49 का रूट होता है 7, 7 हो गया। इसको आप फिर प्लस करोगे 8 7 15 का 5 कैरी 1 1 1 2 0 3। अब आप 3025 का आप लोगों ने क्या निकालना है, रूट निकालना है। वैसे तो आप लोगों ने प्रैक्टिस कर ली होगी, बट चलो अगर आपको डायरेक्ट मैं बताऊँ, या तो आप प्राइम फैक्टर से कर लो या तो डिवीजन से कर लो। डिवीजन से कर रहे हो तो हमेशा आपको ध्यान रखना है, आपको क्या करना है, आपको पेयर बनाने हैं। पेयर बन गया, पेयर बन गया, ठीक है। यहाँ पे आपका ये क्या था, 30 था, 30 से आपका क्या स्क्वायर नंबर बनेगा, 5 5 या 25 आप लोग करोगे, है ना। ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हो गई। 6 या 36 तो ज़्यादा हो जाएगा, माइनस करोगे 5 आ गया, यहाँ से आपका 25 हो गया। 5 5 करोगे तो 5 5 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यहाँ पे आपको नंबर चाहिए 10 5 या 50, डेफिनेटली आप समझ जाओगे कि 5 आएगा, ठीक है। 5 5 25 का 5 कैरी 2 5 1 5, बस आपका हो गया, ठीक है। भले आप यहाँ पे कोई बोलेगा कि सर 5 का जो भी 25 होते हैं उनकी कुछ ट्रिक विक होती है ना। ऐसा भी आप लोगों ने ये चीज़ सीख रखी होगी, बट कोई दिक्कत नहीं है, वो भी आप कर सकते हो। तो ये हो गया आपका, अगर कभी इस तरीके से रहेंगे तो ये भी आप चीज़ें को सीख सकते हो, ठीक है। इसके बाद जो हम लोगों का मेन चीज़ है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है हम लोगों की, वो क्या है कि हमें नॉन परफेक्ट का क्या करना है, हमें नॉन परफेक्ट का क्या करना है, स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर, देखना ध्यान से, ठीक है, देखना ध्यान से। अब हम कर रहे हैं बात किसकी, स्क्वायर रूट ऑफ, स्क्वायर रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर, नॉन परफेक्ट स्क्वायर। यार से समझो बिल्कुल, नॉन परफेक्ट स्क्वायर का हमने क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। पहली बात तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर क्या होंगे, परफेक्ट स्क्वायर हमने पढ़ा था जो किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर था। जो नेचुरल नंबर के स्क्वायर नहीं थे वो आपके क्या थे, नॉन परफेक्ट स्क्वायर थे, ठीक है। उनका हमने निकालना है। जैसे मैंने आपको सिंपल बोला कि आपको रूट निकालना है 100 का, तो सबको पता है सर 100 का जो रूट है वो है 10। क्लियर है बात सबको, वो है 10। लेकिन ये तो परफेक्ट था, अगर परफेक्ट नहीं होगा कोई तो उसका हम कैसे निकालेंगे, वो चीज़ आपको एक बार ही समझनी है। जैसे आपको दे दिया कि ये रूट दे दिया और ये आपको यहाँ पे 96 दे दिया, ये नॉन परफेक्ट है, ठीक है। इसका हमें निकालना है, तो इसका आप ट्राई करना, डिवीजन मेथड से निकलेगा, ठीक है। डिवीजन मेथड से कैसे निकलेगा, ध्यान से समझो। आपने 96 का रूट निकालना है, ठीक है। आपने क्या करना है, 96 का रूट निकालना है। तो मैं सिंपल क्या करूँगा, इसका डिवीज़न मेथड से रूट निकालने का ट्राई करूँगा। तो कैसे होगा, सबसे पहले देखो इसमें आपको पेयर बनाना है। पेयर तो इसमें एक ही पेयर है, पेयर आपको इसमें दिख रहा है, एक ही पेयर है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे वही चीज़ जो आप नॉर्मल करते हो, है ना, कि ऐसा स्क्वायर नंबर लेना है जिसका स्क्वायर या तो 96 हो या उससे कम हो। आप बोलोगे सर 9 9 जे 81, 10 10 जे 100 ज़्यादा हो रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या, 9 यहाँ लिखो, 9 यहाँ लिखो, 9 9 जे आपका 81 हो गया। माइनस करोगे 6 - 1 आपका 5, 9 - 8 आपका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 15 आपका यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम पे पेयर भी नहीं है कुछ लेने को, ठीक है, पेयर भी नहीं है कुछ लेने को। तो यहीं से मैं क्या कर दूंगा, जब पेयर खत्म हो जाए, यहाँ रिमाइंडर भी 0 नहीं आ रहा है, आपने यहाँ पे पॉइंट टिकर लेना है। आपने यहाँ पे पॉइंट टिकर लिया, जैसे जब आपने यहाँ पे पॉइंट टिकर लिया तो आप फिर क्या करोगे, इन दोनों को प्लस कर दोगे, जैसे आप नॉर्मल करते आ रहे थे। 9 9 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, कर लिया प्लस। अब यहाँ पे जैसे आपने यहाँ पॉइंट लगा लिया, प्लस अपना कर लिया, अब आप क्या करोगे, यहाँ पे 2 0 लगा लोगे। अब ये 2 0 क्यों आई, जैसे आप स्क्वायर रूट, जब आप नॉर्मल डिवीज़न करते हो, जब नंबर वहाँ पे उतारने के लिए कुछ भी नहीं होता है, आप पॉइंट लगा लेते हो, उसके पीछे 1 0 लगा लेते हो, ठीक है। वही चीज़ है, यहाँ पॉइंट लगा लिया, यहाँ आपको 2 0 लगाना है। 2 0 क्यों लगाने, क्योंकि स्क्वायर की बात हो रही है। स्क्वायर में हमेशा क्या होता है, उस नंबर का उसी से हमेशा 2 2 का यहाँ पे पेयर बनता रहता है हर जगह, ठीक है। तो इसलिए आपने 2 0 लगा ली। अब यहाँ पे वही चीज़ है, प्लस मैंने कर लिया, मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, एक नंबर चाहिए। 18 की टेबल, 15 तक तो मैं बोल नहीं पाऊंगा, 15 छोटा है, 150 तक आपको बोलने 18 की टेबल। अगर आप 18 की टेबल 150 तक बोल रहे हो तो आपको पता चल जाएगा कि ये कितना होने वाला है, ठीक है। आपको पता चल जाएगा कि वो कितना होने वाला है, ठीक है। अब आपको रैंडमली देखना है, अब टेबल आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। 18 8 से कितना होता है, 144 होता है ना, 18 8 जा 144 होता है। तो मुझे क्लियर हो जाएगा कि या तो 18 को यहाँ पे जो मुझे नंबर मिलेगा 18 के साथ, वो क्या मिल गया होगा, वो क्या मिल गया होगा,
8 अगर मिल गया तो ये नंबर 188 हो गया। अब मुझे 188 को 8 से ही मल्टीप्लाई करना है। देखो क्या होगा, यहाँ से क्लियर हो गया कि सर यहाँ पे या तो 8 आएगा या 8 से कम आएगा। ठीक है, चेक मैं अभी कर रहा हूँ। 8 8 जा कितना होता है 64 का 4 कैरी 6। ठीक है, फिर 8 8 जा 64 और 64 और 6 70 70 का 0 कैरी 7 8 1 जा 8 8 7 आपका कितना हो जाएगा 15 और ये 1504 आ रहा जो कि ज़्यादा हो रहा है, तो हम समझ जाएंगे कि सर ये तो नहीं होने वाला है। ठीक है, अब हमें यहाँ से क्लियर हो गया कि सर यहाँ पे डेफिनेटली क्या आएगा, यहाँ पे डेफिनेटली क्या आने वाला है, यहाँ पे डेफिनेटली क्या आने वाला है 7 आने वाला है। तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा 7 कर दूंगा, ऊपर भी मैंने 7 लिख लिया। 7 7 जा 49 का 9 कैरी 4, 7 8 जा 56 460 का 0 कैरी 6, 7 1 जा 7 7 6 कितना होता है 13 1309 माइनस करना है। 10 - 9 आपका 1 हो जाएगा, 0 यहाँ पे आपका 9 9 का 9 हो गया, यहाँ पे 4 4 - 3 1 191 आया। क्लियर है, इतना क्लियर है। अब क्या करोगे, अभी भी ये कंप्लीट नहीं हुआ और हमेशा आपको क्या करना है कि पॉइंट के बाद मैक्सिमम 2 या 3 डिजिट तक ही आपको करना है। ठीक है, कंप्लीट नहीं करना है, कम से कम 3 या 4 डिजिट तक चले जाना ऑप्शन के हिसाब से। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पॉइंट मैंने लगा रखा है, मैं सीधे क्या कर दूंगा 2 0 लगा लूंगा, लगा ली 2 0। अब मैं इसको 187 और जो नया वाला मुझे यहाँ कोसेंट मिला उसको मैं क्या कर दूंगा प्लस कर दूंगा। 187 प्लस 7 करोगे 7 7 14 हो जाएगा, तो आपको कितना हो जाएगा 194 हो गया होगा। क्लियर है बात, 194 हो गया। फिर मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, एक नंबर चाहिए। 19 की टेबल देखो, यहाँ पे 19 है, 19 1 जा 19, 1 टाइम मत कर देना, पूरा नंबर लेना 191। समझ जाओगे कि सर 19 10 जा 190 होता है, आप लोग समझ जाओगे कि भाई यहाँ पे क्या होने वाला है 9 होने वाला है। ठीक है, कि यहाँ पे आपका 9 आने वाला है। तो मैंने 194 को 9 से कर, एक बार चेक करना है, अगर मैं यहाँ पे इसे 9 से कर रहा हूँ तो मेरे पे नंबर बन गया क्या 1949। अब मुझे इसे 9 से ही करना है, जो लास्ट में नंबर आएगा। 9 9 जा 81 का 1 कैरी 8, 9 4 जा 36 36 8 44 का 4 कैरी 4, 9 9 जा 81 81 और 4 85 का 5। ठीक है, कैरी 8, 9 1 जा 9 एंड 9 8 17, ये वो आपका 17541। ठीक है, कितना हो गया 17541, ये आपको यहाँ लिख लेना है 17541। ठीक है, इतनी बात सबको क्लियर हो गई, 17541 इतना आपने ये यहाँ लिख लिया बस। अब आपको यहाँ पे पॉइंट के बाद ये 9 मिल गया, आपने यहाँ पे क्या कर दिया, ये 9 लिख लिया, 9.79 आपका रफली आंसर आ जाएगा। इतना ही आपको करना है, या मैक्सिमम आप एक डिजिट और जा सकते हो। ठीक है, एक डिजिट आप और जा सकते हो, प्रोसेस आपका ये वैसे इसकी ट्रिक होती है, लेकिन ट्रिक पे आप ज़्यादा नहीं जाओगे, ऐसे करना। ठीक है, ट्रिक कई बार फेल होती है, कई बार नहीं होती, तो आपको ऐसे करना है। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक सबको, यहाँ तक कोई दिक्कत है कोई परेशानी है तो आप लोग बता सकते हो। ठीक है, और क्वेश्चन देख लो, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। आपको रूट निकालना है 518 का। ये भी आपको दिख रहा है कि सर ये नॉन परफेक्ट है, क्योंकि से 2 3 7 8 लास्ट में 8 है, तो नॉन परफेक्ट होगा। अब मैं क्या करूँगा, इसका वही चीज़ जो आपको पहले से बता रखी है, कि 518 इसका आपको डिवीज़न मेथड से स्क्वायर रूट निकालने का ट्राई करना है। ठीक है, पहले पेयर बना लो, ये पेयर बन गया, 5 अकेले छूटा, से क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 हो जाएगा, माइनस करोगे 1 आ जाएगा। यहाँ से आपने क्या ले लिया 18 ले लिया, 2 और 2 को प्लस कर लिया। यहाँ पे मुझे नंबर चाहिए, 4 3 जा 12 ज़्यादा हो रहा है, 4 2 जा 8 करोगे, यहाँ भी 2 लिख लो, यहाँ भी 2 लिख लो, 2 2 जा 4 2 4 जा 8। ठीक है, 3 करते तो 3 2 जा 6 3 4 12 126 से ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, 84 आपने इसे माइनस करना है, 8 - 4 आपका 4 एंड 11 - 8 आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर देखो पेयर ख़त्म हो गए, यहाँ आपने पॉइंट लगा लेना है और यहाँ आपने 2 0 कर लेनी है। वही प्रोसेस, नए को प्लस करोगे, 42 + 2 करोगे तो कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा। यहाँ पे आपको नंबर चाहिए, 4 के टेबल 34 तक बोलोगे, 4 8 जा 32, या तो 8 आएगा या उससे कम आएगा। एक बार चेक कर लो, 4 4 8 × 8 करना है, 8 8 जा 64 का 4 कैरी 6, 8 4 जा 32 32 6 आपका कितना होता है 38 का 8 कैरी 3, 8 4 जा 32 33 34 35 ज़्यादा हो रहा है। आप समझ जाओगे कि सर यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा आप लोगों का 7, वो 7 आप यहाँ भी लिख लो। 7 7 जा 49 का 9 कैरी 4, 7 4 जा 28 28 और 4 32 का 2 कैरी 3, 7 4 जा
7 4 28, 29 30 31। अब आप इसे माइनस करोगे, 10 माइनस 9 आपका 1 हो जाएगा, यहाँ पे 9 9 माइनस 2 आपका 7 हो जाएगा, यहाँ पे 3 3 माइनस 1 आपका 2 हो जाएगा, 2 7 1। फिर आपका प्रोसेस वही है, 2 जीरो यहाँ और लगा लो और इनको प्लस कर दो, 4 4 7 प्लस 7 करोगे आपको यहाँ कितना मिल जाएगा, 4 5 4 मिल जाएगा, मिल जाएगा। ओके 5 4 4 5 4 मिल गया। इसके बाद फिर आप लोग वही करोगे, आपने 4 5 4 के बाद एक मुझे और डिवाइजर चाहिए, 4 के टेबल 27 तक बोलोगे, 4 7 जा 28। आप समझ जाओगे कि सर या तो वहाँ 7 आएगा या वहाँ क्या आएगा, 7 से कम आएगा, ठीक है, वहाँ 7 से कम आएगा। इसको आप रैंडमली अपना करते जाओगे, ठीक है, कि वो कितने तक जाएगा, ठीक है। अगर आपने 4 के टेबल 27 तक बोली तो 4 4 7 जा 28। अगर आप 7 करोगे देखो कितना होगा, 4 5 4, और वहाँ पे अगर आपको 7 मिला तो आपको 7 सही से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। सिखाने में टाइम लगेगा, आप एक बार सीख गए तो आप फास्ट ही कर सकते हो, ठीक है। 7 7 49 का 9 कैरी 4, 7 4 जा 28, 28 4 32 का 2 कैरी 3, 7 5 जा 35, 35 और 3 कितना होगा, 38 का 8 कैरी 3, 7 4 जा 28, 29 30 31, 31 8 to 1 जो कि ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो आप समझ जाओगे कि सर वहाँ पे क्या आएगा, 7 नहीं आएगा, वहाँ पे अब मैं 6 से ट्राई करूँगा, 4 5 4। अगर वहाँ पे 6 आ गया तो 4 5 4 6 को मैं 6 से ही मल्टीप्लाई करूँगा, 6 या 36 का 6 कैरी 3, 6 4 जा 24, 24 से 27 का 7 कैरी 2, 6 5 32, 32 का 2 कैरी 3, 6 4 24 से 27, 27 2 7 6। अभी भी ज़्यादा हो रहा है, अब गारंटी आप समझ गए कि सर यहाँ पे 5 आएगा। अब मैं सीधे यहाँ 5 लिख सकता हूँ क्योंकि मैंने चेक कर लिया, ठीक है, कि सर वहाँ पे वो बहुत क्लोज आ रहा था, तो हम 5 तो गारंटी मान सकते हैं। 5 है 25 का 5 कैरी आपकी 2 हो जाएगी, 5 4 जा 20, 20 का 20 22 का 2 कैरी 2, 5 5 25 to 27 का 7 कैरी 2, 5 20 22, ठीक है, 2 to 7 5। जो भी आएगा बस उसे आपको लिख लेना है, ठीक है, जो भी आएगा उसे आपको लिख लेना है, बस आपको 2 जीरो तक जाना है। 22.75 आपका डेसिमल में आंसर आ गया। बस ये चीज़ आपको याद रखनी है। नॉन परफेक्ट स्क्वायर का इस तरीके से करोगे, कोई भी दिक्कत है तो बताओ, ठीक है, कोई भी यहाँ तक परेशानी है तो आप लोग बता सकते हो, ठीक है भाई। तो इनका निकाल लेना, मज़े से निकाल लेना इनका, ठीक है, हो जाएंगे ना। बाकी कोई दिक्कत होगी तो बता सकते हो आप लोग, कर लोगे ना ऐसे, अगर क्वेश्चन आएंगे तो कर लोगे आप लोग। ओके, ये आपका नॉन परफेक्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन अगर आएगा नॉन परफेक्ट का, एक क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में भाई पूछा जाता है, ठीक है, इतना आप लोग नोट कर लो। फिर जहाँ दिक्कत है वहाँ मुझे बताओ, ठीक है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब आपने कर लिया होगा, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, ठीक है। मज़े से करो चीज़ों को, जो करवा रहा हूँ उसको फॉलो करते जाओ, गारंटी है कि आपको एक एक चीज़ समझ आ जाएगी, ठीक है, एक एक चीज़ आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। और देखना है, और अगर आपको देखने तो और देख लो। एक क्वेश्चन और करते हैं, जैसे मैंने आपको दे दिया, इसका कर लो एक 2376 का। आपको रूट निकालना है किसका, 2316 का। निकालो, चलो निकालो, 2316 का निकालो। और कमेंट जरूर करो भाई, ठीक है, कमेंट मुझे जरूर चाहिए, हर एक बच्चे के मुझे यहाँ पे कमेंट चाहिए कि आप लोग क्या कर रहे हो, कैसा कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, हर एक का मुझे कमेंट चाहिए, ठीक है। ओके, चलो निकालो 2316 का। आपको डिवीज़न मेथड तो सबको पता ही है, ठीक है, बड़े काम का है, बड़े काम का है आपका डिवीज़न मेथड 2316। चलो तो कहाँ चल रहा है, सबसे फर्स्ट स्टेप है आपका क्या, आपको यहाँ पे पेयर बनाना है। पेयर आपने बना लिए, 23 सबको पता है, 4 4 जा 16 होगा, ठीक है। 5 है 25 तो ज़्यादा हो रहा है, माइनस करोगे 7 हो जाएगा, है ना, 6 आपका 7 हो जाएगा। यहाँ से ले लिया आपने क्या, 16 ले लिया, 4 4 प्लस कर दिया 8 हो गया। यहाँ लेने के लिए कुछ नहीं है, अच्छा अभी तो ये करने के लिए है ना, ठीक है, 4 4 8 कर लिया। यहाँ पे आपको 8 के बाद एक और चाहिए, अगर मैंने 8 के बाद 71 तक बोल दी, 8 9 से 8 8 से 64 हो रहा है, एक तो यहाँ पे 88 हो गया, 88 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा 8 से ही, 8 8 64 का 4 कैरी 6, 8 8 64 65, 8 8 64 का 4 कैरी 8 8 64 70, ठीक है, 704 हो रहा है, मतलब यहाँ पे क्या आएगा 80 आएगा। तो आपने 8 लिख लिया, आपने 8 लिख लिया, 8 8 64 का 4 कैरी 6, ठीक है, 8 8 64 और 6 से कितना होता है 70 हो गया, माइनस कर लिया 6 माइनस 4 2, यहाँ पे आपका 1 हो गया। अब यहाँ कुछ भी नहीं, आपने यहाँ पे पॉइंट लगा लिया, यहाँ से आपने क्या कर लिया 2 जीरो लगा लिए। ओके, 88 को 8 से प्लस करना, 88 और 8 कितना होगा, 8 8 16 96 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे मुझे चाहिए
9 के टेबल 120 तक आप लोग बोलोगे, ठीक है, या 9 के टेबल 12 तक बोलो पहले, है ना। 9 1 जा 9, 1 टाइम जा रहा है, ठीक है, तो 1 टाइम जा रहा है, तो अगर मैं उसे 9 10 जा 90, 1 टाइम कम तो नहीं होगा, 961, ठीक है, हो सकता है। अगर मैं 2 करता हूँ, 2 से 12 का 2, 2 2 जा 4, 2 से 12 का 2 कैरी 1, 2 9 जा 18, 18 1 90, ठीक है। ये कितना टाइम जाएगा, 1 टाइम जाएगा। आपने यहाँ पे 1 लिख लिया, यहाँ पे आपने 1 लिख लिया, ठीक है। 1 1 जा 1, 1 6 जा 6, 1 9 जा 9, माइनस करोगे 10 माइनस 1 आपका 9 हो गया, यहाँ पे 9 था, 9 माइनस 6 आपका 3 हो गया, यहाँ पे 11 था, यहाँ पे आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका वही स्टेप रहेगा, 2 0 यहाँ और कर लो, ठीक है। 961 प्लस 1 कर लो, कितना हो जाएगा, 962 हो जाएगा। यहाँ पे आपको नंबर चाहिए 9 2 जा 18, 9 से 27, तो डेफिनेटली आपका यहाँ पे 2 आ जाएगा। बस आपका आंसर आ गया 48.12, आपका यहाँ से आंसर हो जाएगा, बताओ, ठीक है। इतना आपको करना है। ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे नॉन परफेक्ट स्क्वायर के, ओके, क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि नॉर्मल वाला तो हर कोई करेगा, वो आपको भी पता है। अगर आपको नॉर्मल पूछ लिया जाए कि भाई 225 का बताओ, 1024 का बताओ, है ना, उसे तो 4225 का बताओ, उसे तो रैंडमली हर कोई बच्चा करेगा। लेकिन जो थोड़ा सा फंसेगा वो किस पे फंसेगा, इन चीज़ों पे फंसेगा, इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। बेसिक अगर अच्छे से कर ले, आगे तो क्वेश्चन खुद ब खुद हो जाए, ठीक है। इस तरीके से करो। यहाँ पे हमने नॉन परफेक्ट का भी अच्छे से कर लिया। अब हम इसमें आगे करेंगे क्या, आगे अब हम इसमें करेंगे स्टार्ट क्या, डेसिमल का, कि डेसिमल का आपको कैसे करना, ठीक है। बाकी यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत है तो बता देना, वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप ऐसे डेडिकेटेड क्लास चाह रहे हो प्रॉपर, जहाँ की आपको डेली क्लासेस होती हैं, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलती है, वीकली टेस्ट होता है, मंथली टेस्ट होता है, एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज़ रहती है, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो 24/7 मैं आपके लिए अवेलेबल रहता हूँ, ठीक है। फिर आपको परेशान नहीं होना होता कि कहाँ से करना, क्या करना, कैसे करना, कब करना है, वो पूरा हमारा हेडेक होता है, आपको बस फॉलो करना होता है। आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो या कॉन्टैक्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप का लिंक वगैरह, नंबर वगैरह सब कुछ मिल जाएगा, और मस्त तरीके से आप लोग बैच ले सकते हो। अभी प्रॉपर टाइम है आपके पास प्रिपरेशन करने का, ठीक है। फोड़ के रखना है चीज़ों को, ओके। बाकी कोई दिक्कत होगी बता देना, मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में इसके, ठीक है। ओके, अच्छे से करना है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर हाजिर होते हैं, नए कॉन्सेप्ट, नए इन्फॉर्मेशन, नए मोटिवेशन के साथ। सीखते रहिए अनटोल्ड कॉन्सेप्ट के साथ। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी।